सब बच्चे हेडिंग लगाओ आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कल हमने लिविंग थिंग्स के बारे में एक चार्ट लिखा था। आज हमें और फर्दर जाना है। सब बच्चे हेडिंग लगाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है। और सारे के सारे बच्चे ये 7 प्रॉपर्टीज लिख कर लो। हाँ, वापस लिखना है जल्दी। सारे के सारे बच्चे जल्दी से इसको लिख के लो। मूवमेंट मतलब क्या? हलचल करना। सारे लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं। इवन प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। बस वो पूरी बॉडी हिलाते नहीं है। उनके पत्ते मूव करते हैं सनलाइट के तरफ। उनके रूट्स ग्रो करते हैं, मूव करते हैं पानी के तरफ। जिधर पानी होता है उधर उनके रूट्स जाते हैं। और सारे एनिमल्स तो करते ही हैं। सारे के सारे लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब एग्जैक्टली श्वास लेना नहीं होता है। कहीं से तो भी एनर्जी ऑब्टेन करना होता है। प्लांट्स सूरज की रोशनी से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और हम सब प्लांट्स के मदद से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सारे लिविंग थिंग्स में एक और खासियत होती है, वो होती है सेंसिटिविटी। अपने आस पास में क्या चल रहा होता है वो हम समझ लेते हैं। मान लो आज ट्यूशन छूटी, तुम सब बच्चे ऑफलाइन बच्चे अपने अपने घर पे गए। और घर पे आ, मान लो कि मम्मी अचानक से कुछ तो भारी भारी बना रही है। पापा अच्छे कपड़े पहन रहे, चेंज कर रहे हैं। तुम्हारा भाई बहन जो है वो चेंज कर रहे हैं। मम्मी ने तुमको बोला पटकन जाके न्यू कपड़े पहन, उधर रखा है रूम में। और मम्मी कुछ तो खाने को बना रही है। म्हणजे इसका मतलब क्या हो सकता है? मेहमान आने वाले, भैया पार्टी। कोई तो भी मेहमान आने वाले हैं, है ना। ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि शायद घर पे मेहमान आने वाले हैं। अचानक से उनका फोन आया मम्मी को कि हम आ रहे हैं 10-15 मिनट में, तो मम्मी फटाफट तैयारी कर रही है ना। राइट। तो हम ऐसे सेंसिटिव होते हैं। हम अपने आस पास में जो भी कुछ हो रहा होता है उसको फटाफट रिस्पॉन्ड करते हैं। और सिर्फ हम इंसान ही नहीं, सारे के सारे एनिमल्स। किसी को झटका लग जाए तो उठ के भाग जाता है वहां से। बिजली कड़कती है तो पंछी डर के भाग जाते हैं वहां से। एनिमल्स भाग जाते हैं। जोर का आवाज हुआ तो कुत्ते भाव भाव करने लगते हैं। ठीक है। ऐसे सारे अलग अलग स्टिमुलाई रहते हैं। अलग अलग लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमने छोटे से किसी पौधे को जो कि पॉट के अंदर उग रहा था, ग्रो हो रहा था, उसको अंधेरे कमरे में रख दिया। और उस अंधेरे कमरे में बस एक छोटी सी दरार है जहां से धूप आ रही है। तो पॉटेड प्लांट की जो टहनी होगी, जो स्टेम होगी, वो उस दरार की तरफ जाएगी, ग्रो होती चली जाएगी, सूरज की तरफ जाने की कोशिश करेगी। सारी लिविंग थिंग्स खुद इस धरती से जाने से पहले अपने जैसे और लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर कर जाते हैं। सारे लिविंग थिंग्स अपने शरीर के अंदर का गंदा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंक देते हैं शरीर से, ताकि वो शरीर में इकट्ठा ना हो। सारे लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं। हो गया। खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं। और खाना बहुत इसेंशियल होता है। सबने 7 पॉइंट लिख लिए क्या? हाँ भैया। नहीं भैया। जिन्होंने हाँ भैया। जिन्होंने ये 7 पॉइंट लिख लिए ना,
वो 8th नंबर का पॉइंट लिखना, मैं बाजू में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। वो है सेलुलर स्ट्रक्चर, कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स सेल से या बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग है जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, वो यूनिसेलुलर है। और बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग है जो अनेकों अनेक सेल्स से बने हुए हैं। वो सब मल्टी सेलुलर है। सब बच्चों का हो गया? पूरा लिस्ट पूरा सामने का भी लिख लिया ना? डेफिनेशन के साथ लिख लिया ना? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे अपना कैमरा ऑन करके बैठ लो। हाँ भाई। भैया बोलिए जी। नहीं है सभी का हो गया? एकदम आराम आराम से चल रहा है अपना क्लास आज? भैया मेरा नहीं हुआ। स्वरा जल्दी लिखो फिर। हो गया भैया। वेरी गुड, जिनका हो गया उनको। और जिनका नहीं हुआ वो भी बच्चे जल्दी लिखो। भैया इस धरती पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्राणी कौन है? अगर सारे प्राणी एक ही साइज और शेप के होते। एक ही साइज और शेप के हो गए तो फिर नहीं नहीं पता। भैया, शेप नहीं, सिर्फ एक साइज। जैसे चीता के साइज वाले, तो कौन फास्ट है? फिर भी नहीं पता साइज। साइज से भी फर्क पड़ेगा, फिर जो फास्ट है वो भी स्लो हो जाएंगे। भैया पूरे ह्यूमंस में सबसे फास्ट कौन भागता है? जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हो और संकल्प भैया उसको छड़ी मारने वाले हो, वो बच्चा सबसे फास्ट भागता है संकल्प भैया से दूर बचने के लिए। भैया पर उसका नाम क्या है? उसका नाम है राघव, बीड़ से। और उत्कर्ष, जलगांव का से। नहीं बोला मैंने, रनिंग का बोला। रनिंग वाला सेक्शन है क्या? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हो गया सबका? नहीं भैया, लास्ट। हो गया भैया। भैया क्या लिखना है? बेटा मेरा नाम लिखना है 5 बार। भैया बोलो ना क्या लिखना है, मैं अभी ओम ज्वाइन। संकल्प भैया नमः। भैया। और आपके नाम के आगे स्वाहा लिखना है बेटा। भैया। ओम विधि स्वाहा। हो गया सब बच्चों का? अभी चले आगे। भैया लास्ट पॉइंट चालू। भैया लिखो भाई। भैया रुको। भैया क्या लिखना है बताओ ना, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। तो किधर चली गई थी विधि? ये लिखना है। इतना आराम आराम से चल रहा है सब कुछ, एकदम धीरे धीरे। कोई गड़बड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। एक बच्चे की वजह से सब आराम आराम से लिख रहे हैं। फटाफट लिखो जिनका बाकी है। 2-3 बच्चों का ही रहा है, लेकिन उनकी वजह से इतना बड़ा क्लास बैठा हुआ है शांत।
ये हमने बहुत बार पढ़ा है, नहीं हम बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते जा रहे हैं। हमारा साइंस का भी मोर देन 60-70% सिलेबस खत्म है, लेकिन क्योंकि बच्चों को विश्वास हो कि हाँ हुआ है, इसलिए हम चैप्टर का नाम लगा के लिख रहे हैं वापस से। क्योंकि हमने पहले सब कुछ रैंडम रैंडम पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमने और 4 चैप्टर पढ़ के रखे हैं उसी चैप्टर में। ऐसे हमारा मोर देन 60% खत्म है सिलेबस, लेकिन जो 40% बचा है वो भी हम खत्म कर रहे हैं, और जो 60% हुआ है उसको सिस्टमेटिकली लिखा के दे रहा हूँ मैं तुम बच्चों को अच्छे से। ठीक है बबलिया, लास्ट वार्निंग। चलो आगे चले। विधि हो गया क्या तुम्हारा? लास्ट क्या गई भैया मेरा? भैया लिखो विधि, लिखो जल्दी। 5th हो चल गया रहा है, भैया। कर जल्दी विधि कर। विधि एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेगी इसका। 8 पॉइंट से 8 पॉइंट्स, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 4-5 लाइन एक ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं अपन। सर प्रोटोजोआ का बोन मैरो सेल्स नहीं प्रोड्यूस करता और नहीं 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 नहीं, प्रोटोजोआ में, अरे वो इतना छोटू सा है, उसमें हड्डी कहाँ से आ गई? उसमें हड्डी नहीं तो हड्डी का मैरो कहाँ से रहेगा? जिनमें हड्डी होती है उनमें बोन मैरो होता है। ठीक है, तुम बच्चों ने क्रिश पिक्चर देखा होना चाहिए, फिर तुमको समझेगा कि बोन मैरो क्या होता है। क्रिश 3। हाँ हाँ तुमने अगर वो पिक्चर देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि क्रिश के जो पापा होते हैं उसको वो विलन किडनैप कर लेता है, काल। और उसको चलते नहीं हाँ आता है भैया। विलन को, इसलिए वो क्रिश के पापा के शरीर से बोन मैरो निकाल लेता है और खुद फिर खुद के अंदर डाल लेता है। बहुत भारी फाइटिंग थी उस पिक्चर में। मतलब जिस जमाने में वो मूवी बना था, मुझे लगता है कि वो मूवी 2017 के 18 के आसपास बना होगा, क्योंकि उसके बाद नहीं, 18 भी नहीं, 17 भी नहीं, वो मूवी 2016 के आसपास बनी होगी। बाप रे, 9 साल बीत गए। हाँ क्रिश 3 2015 या 16 में बनी छिपकली, होगी वो हाँ मूवी। छिपकली कैसी हो ना? मुझे छिपकली का कलर सच्ची बोल रही हूँ जैसे। हिमांशी, छिपकली का कलर तो नहीं पता मुझे, लेकिन हिमांशी मैं तुम्हारे बर्थडे को तुम्हें छिपकली दे दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली ला के दूंगा हिमांशी मैं तुमको, अब भागो वहां से। राम, माइक ऑन करके बैठो अपना, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। चलो बेचारा राम और हिमांशी आज के दिन रिमूव। हो गया भैया। वेरी गुड विधि। हाँ बच्चों, अभी हमको एक एक पढ़ना है। अभी अपन ने जो लिखा, आप बच्चे देखो, हमने यही लिखा, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देने का है, अभी स्क्रीन पे सुनने का है बस। क्या सारी लिविंग थिंग्स की बॉडी सेल से बनी होती है? हाँ। क्या सारी लिविंग थिंग्स को खाना लगता है? हाँ। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? हाँ। क्या सारी लिविंग थिंग्स पॉटी करते हैं? हाँ। प्लांट्स करते पॉटी? हाँ वो भी करते। वो उनके हिसाब से करते, अपन अपने हिसाब से करते, कीड़े मकोड़े उनके हिसाब से करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके हिसाब से करते, फंगाई अपने हिसाब से करते, सब अपने अपने हिसाब से करते। क्या सब जन श्वास लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं? हाँ। क्या सब जन ग्रो होते हैं? क्या सब जन रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ। और क्या सब जन अपने आसपास में पर्यावरण में होने वाली चीजों को रिएक्ट करते हैं? जैसे तुम अभी इस रूम में बैठे हो, अचानक से तुम्हारे आंखों पे तेज रोशनी टॉर्च मार दी जाए, तो तुम्हारी आंखें बंद होंगी, जैसे इस इंसान की हो रही है काले काले फोटो में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। मान लो तुम अचानक से बैठे हो अभी रूम में, शांति से बैठे हो, अचानक से तुम्हारी मम्मी चिल्लाई और तुम एकदम से डर गए और भागते 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 गए, और तुम्हारी मम्मी वो ने, और तुम्हारे सामने तुम्हारी मासी आई हुई है, बस इसलिए मम्मी चिल्लाई खुशी के मारे। ठीक है, तुम बोलोगे क्या यार मम्मी, मेरा क्लास चल रहा था कुछ भाग के आई मैं। ठीक है। और उसके बाद मासी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे लिए मासी ने बहुत बड़ा गिफ्ट लाया है, दरवाजे के बाहर रखा है पैक करके, बड़ा सारा फ्रिज जितना बड़ा बॉक्स में। तो तुम भी खुशी के मारे उड़े मारने लग गए। तो ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। क्या? हाँ नहीं ठीक है, मैंने एक दिन 7th स्टैंडर्ड के बैच में बताया था कि कैसे अलग अलग हमारे जो मूड होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम बहुत गुस्सा रहते हैं, कभी हम उदास रहते हैं, तो कभी हम बहुत नॉर्मल से रहते हैं, कभी हम बहुत बोर हुए वाले रहते हैं, तो कभी हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कभी हम डरे वाले रहते हैं, तो कभी हम बहुत थ्रिल में, एकदम पेट में हमारी गुदगुदियां होती रहती है जब हम मेले में जाते हैं, राट पाड़ने में, वाटर पार्क में कभी जा रहे होते हैं, या कभी घूमने, या बहुत किधर घूमने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको बहुत भारी लगता है। तो ऐसे हमारे अलग अलग मूड होते हैं, मूड। तो वो ये सारे मूड मतलब क्या? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, हमारा इमोशनल, हाउ डू वी रिएक्ट टू थिंग्स इमोशनली एंड बायोलॉजिकली, उसको बोलते हैं। अब हमको एक एक पढ़ना है। सबसे पहले हम चालू करेंगे सेल के साथ बच्चों।
क्या कल हमने बहुत सारा पढ़ा था कि सेल हमारे सबके बॉडी में होता है। प्लांट का भी शरीर सेल से बने वाला है और इंसानों का भी शरीर सेल से बने वाला है। अब मैं आप सभी 4th, 5th, 6th के बच्चों को एक क्वेश्चन पूछूँगा। कल मैंने आपको एक फ़ोटो बताया था, ध्यान से सुनना। मैंने आपको प्लांट्स के सेल का फ़ोटो बताया था और एनिमल्स के सेल का फ़ोटो बताया था। आप में से कौन-सा बच्चा मुझे बताएगा कि प्लांट्स के सेल में क्या एक्स्ट्रा होता है जो एनिमल्स के पास नहीं होता? सेल एनिमल सेल वॉल में नहीं। वॉल वेरी सेल गुड। कौन वॉल बोला सबसे पहले? वॉल। अथर्व ने बताया सबसे पहले। हाँ भैया मैंने वेरी कहा। गुड, वेरी गुड। अद्वैत और अथर्व ने, देवगौर रंगारी ने बाजी मार ली दोनों ने। ठीक है, देवगौर रंगारी जिंदाबाद। ठीक है, लासुर स्टेशन के भी बच्चों से और बाकी भी सभी अन्य बच्चों से फास्ट अद्वैत और अथर्व ने बताया। वेरी गुड। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। मैंने तुमको ये सिखाया था उसके कि पास सेल भगवान ने एनिमल्स को हेयर दी है, तो एनिमल्स के सेल को सेल वॉल नहीं दी। और भगवान ने प्लांट्स को हेयर नहीं दिए, बाल नहीं दिए, तो भगवान ने उनके सेल को सेल वॉल दे दी। राइट? अभी बच्चों ध्यान से सुनना। अब अपन बात करते हैं कि प्लांट सेल के पास ऐसा क्या-क्या है जो एनिमल सेल के पास में भी नहीं है। देखो अपन स्पेशल लोगों की बात करते हैं बरका। तो प्लांट सेल के पास एक तो होती है सेल वॉल, जो एनिमल सेल के पास होती है क्या? नहीं होती है। सब बच्चे स्क्रीन पे सिर्फ देखना, अभी लिखना नहीं। मैं सब लिखा के दूँगा तुमको। अच्छे से उठ के बैठना, मस्त कुर्सी को नहीं तो सोफ़ा को नहीं तो गादी को टेक के बैठने का। अगर हो सके तो अपने कुर्सी पे बैठना, आप बच्चों ने। जो बच्चे गादी पे बैठते हैं ना, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है? लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। और जितने ऑनलाइन बच्चे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप उस दिशा में चेहरा करके बैठा करो पढ़ाई के लिए, जिधर से सनराइज़ होता है। आप सुबह-सुबह जब उठते हो, आपको पता है ना आपके घर के कौन से खिड़की से, कौन से दरवाजे से सनराइज़ दिखता है आपको, सूरज दिखता है। आप उस तरफ अपना चेहरा करके मतलब ईस्ट में अपना चेहरा करके बैठा करो। वो हमेशा अच्छी डायरेक्शन होती है पढ़ाई के लिए बैठने के लिए। आप बच्चों ने हमेशा उधर बैठना। हमारे ट्यूशन में जो ऑफलाइन में जो बच्चे हैं, मेरे सामने भी जो बैठे रहते हैं, मैंने तो ट्यूशन का सारा कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करवाया है ट्यूशन बिल्डिंग का कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए बैठेंगे, उनका चेहरा हमेशा ईस्ट में या नॉर्थ में ही रहेगा। चाहे वो किसी भी रूम में रहे, तीनों रूम में से किसी भी रूम में रहे, उनका चेहरा हमेशा ईस्ट में या नॉर्थ में च रहता है। ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुनना, बरं क्या? अभी बैठ गए आणि सब जन उठ के बैठ गए और शक्य तो गादी पे नहीं बैठना, सोफ़ा पे नहीं बैठना, कुर्सी लेके बैठना, कुर्सी पे। ठीक है? कभी भी कुर्सी लेके बैठने का, फिर अच्छी ऑफ़िस में जाने की आदत लगती है अच्छे से। ठीक है? देखो, तो प्लांट सेल के पास में भगवान ने एक तो चीज़ एक्स्ट्रा क्या दे दी? सेल वॉल दे दी। अभी प्लांट्स में और हम में कुछ तो बात अलग है। हम एनिमल्स हैं और वो प्लांट्स हैं। हम थोड़े से ये एड़े-बावड़े चालें करते रहते हैं, लेकिन प्लांट्स करते हैं क्या? नहीं। कभी ऐसा सुना क्या कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं, क्योंकि हम अगर घर पे रह गए तो हम हमारी मम्मी को बहुत परेशान कर देंगे। तो मम्मी उठा के हमको स्कूल में डाल देती है, बचपन से ही, ताकि हम जब स्कूल में जाएँगे तो मम्मी को डोके को थोड़ा-सा 4, 5, 10 घंटे थोड़ा-सा टेंशन फ्री रहेगी मम्मी। फिर हम आ जाते हैं तो हम वापस से मम्मी के डोके को टेंशन देते हैं, तो मम्मी हमको ट्यूशन में डाल देती है। ठीक है? कि चलो संकल भैया सँभाल लेंगे 1-2 घंटा। और फिर उसके बाद में भी हम मम्मी के डोके को टाँग देते रहते हैं, तो मम्मी हमको खेलने को छोड़ देती है 1-2 घंटा। और फिर वापस उसके बाद भी मैं मम्मी के डोके को तान देते हैं, तो मम्मी हमको डर दे के एक तो होमवर्क को बिठाती है या टीवी देखने बिठा देती है थोड़ी देर ही सही, या बुक्स दे देती है या होमवर्क देती है या कुछ पढ़ाई को बिठाती है और उसके बाद खाना खिला के सो जाती है, सुला देती है। ऐसे ही रहता है। ठीक है? क्या प्लांट्स के जीवन में ऐसे होता है कि एक प्लांट सुबह उठा, उसके मम्मी के डोके को बहुत तान देने लग गया, बोलने लग गया, "मम्मी बहुत भूख लगी है, एप्पल दो ना, मम्मी बहुत भूख लगी है, एप्पल दो ना।" लगेच उसके मम्मी ने फोटोसिंथेसिस किया, एक झाड़ पे बहुत सारे एप्पल उगे। लगेच वो सारे एप्पल बदा, बदा, बदा छोटे प्लांट के ऊपर पड़ गए। वो छोटे प्लांट ने अपनी टहनियों से सारे एप्पल उठा लिए और उसका मुँह खुल गया और उसने रप, 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 रप खा लिए सारे एप्पल। ऐसे होता है क्या? नहीं, फिर उसकी मम्मी ने उसको नहलाया-धुलाया, कपड़े पहनाए, स्कूल में भेजा। फिर उधर स्कूल में बड़े मास्टर जी थे, मैंगो का ट्री था, उनके सर का नाम था मैंगो सर, ठीक है? और मैंगो सर सारे छोटे-छोटे प्लांट्स को पढ़ा रहे थे, है ना? सारे अलग-अलग प्रकार के स्टूडेंट थे, जैसे सारे ऑनलाइन में भी देखो कुछ बच्चों का ध्यान घर में है, कुछ बच्चे फ़ोन पे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ बच्चे नाखूनीच देख रहे हैं, कुछ बच्चे पेनीच खा रहे हैं, कुछ बच्चे अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो वैसे वो प्लांट्स के स्कूल में भी गुलाब का झाड़ आता था, हिबिस्कस का झाड़ आता था। गुलाब का झाड़ बोलता था, कोई मेरे को टच मत करना। ठीक है? मैं एकदम न्यू ड्रेस पहन के आया और कोई भी उसको टच करता था तो उसको गुलाब के काँटे लग जाते थे, फिर वो चिल्लाने लगते थे। तुलसी का झाड़ था, सब लोग उसके पेरिश पढ़ते रहते थे। ठीक है? फिर ऐसे ही पीपल का झाड़ आता था, पीपल का झाड़ बहुत बड़ा था। ठीक है? नीम का झाड़ आता था। नीम के झाड़ को कोई छेड़ता था ना, तो नीम के झाड़ के ऊपर निम्बोड़ी उगती थी, निम्बोड़ी। नीम के झाड़ के फ्रूट होते हैं, छोटे-छोटे से निम्बोड़ी। वो नीम का झाड़ अपनी निम्बोड़ी लेता था और टपकंदी से मार के फेंकता था किसको भी। ठीक है? जैसे तुम बच्चे चॉक फाइट स्कूल में नहीं क्या तुम इरेज़र के छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर मार के फेंकते रहते हो।
या तुम्हारे स्कूल में जिस दिन बड़ा भाषण रहता है, तुम सबको स्कूल ग्राउंड पे बिठाते हैं और कोई तो भी चीफ गेस्ट आके बड़ा सारा बोरिंग सा भाषण देते रहते 2 घंटे, तो तब तुम ग्राउंड पे बैठ के खड़े के साथ मट्टी के साथ खेलते रहते हो और एक दूसरे को मारते रहते हो हमेशा, है ना? और जिनके स्कूल में कंक्रीट वाला सीमेंट वाला ग्राउंड है वो ये सब कुटाने नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो भी ग्राउंड पे कुछ तो थोड़े मोड़े कंकड़ ढूंढिस लेते, है ना? और दोस्तों के साथ खेलते रहते। तो ऐसे नीम का झाड़, फिर अलग अलग झाड़ है। उस स्कूल में एप्पल का भी झाड़ आया और एप्पल का झाड़ बोला मैं कभी भी बीमार नहीं होता हूँ। ठीक है, बाकी के झाड़ बोले ऐसे कैसे? तो एप्पल बोला डॉक्टर भी मेरा नाम लेता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। डॉक्टर ठीक है, ऐसे सारे अलग अलग एप्पल झाड़ एंड रहते। क्या डॉक्टर। क्या सारे ट्री के साथ ऐसा होता है? क्या ट्री स्कूल में जाते हैं? नहीं, तुम सपने से उठ जाओ अभी वापस। इतना मस्त सोचने लग गए थे, अब वापस आओ स्टोरी से बाहर। क्या ट्री स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते। ठीक है, क्या ट्री उनके मम्मी को परेशान करते हैं? नहीं। क्या ट्रीज़ की मम्मी उनको रोज़ शाम में ट्यूशन भेज देती है? नहीं। फिर ट्यूशन से आने के बाद खेलने को भेज देती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रीज़ खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं और सुखी रहते हैं। जीवन में जीने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए बेटा? 3 ही चीज़ 4 चीज़ें चाहिए रहती है। एयर, वाटर, फूड एंड क्लोथ्स। और आज के ज़माने में एक 5वीं चीज़ हमको चाहिए रहती है, वो रहती है इंटरनेट। हाँ, मोबाइल बोल लो, इंटरनेट, लैपटॉप, पीसी ऐसे भैया इंटरनेट बोल लो। कंफर्टेबिलिटी हाँ, शेल्टर। नहीं कंफर्टेबिलिटी भी रही अगर हम जंगल में भी रहे लेकिन हमको अगर कपड़े मिल जाए ढंग के पहनने को, रोज़ का रोज़ अच्छा वेजिटेरियन खाना मिल जाए खाना खाने को, पानी स्वच्छ मिल जाए, हवा तो मिल ही रही है फुकट में। ठीक है? और हमें जंगल में भी मान लो हमारे पास सारा सेटअप है बेसिक सा, फ़ोन, लैपटॉप है थोड़ा-सा पिक्चर-विक्चर देखने को, टीवी देखने को, ठीक है? हमारा टाइम पास होने को ऐसा-वैसा। तो भैया हम ज़िंदगी भर जी सकते हैं क्या? ठीक है, ज़िंदगी थोड़ी-सी बोरिंग हाँ रहेगी, ऐसे घूमने-फिरने नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन ठीक है ना, ज़िंदा तो रह जाएँगे ना। ये बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की। वैसे ही प्लांट किसी भी लिविंग थिंग की बेसिक नीड क्या होती है कि उसको खाना मिल जाए। प्लांट तो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं। क्या एनिमल्स बना पाते हैं? हुँ? तुमको भूख लगी, तुम स्कूल से आए, बहुत थक गए थे, आज स्कूल में तुम्हारा पीटी पीरियड हुआ था, गेम्स पीरियड, तुम बहुत खेले, कबड्डी, 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 कबड्डी। आने के बाद मेरी मम्मी को बोल रहे हो, "मम्मी खूप भूक लागली, काहीतरी खायला दे." मम्मी बोली, "जा आज काही नाही भेटणार खायला, फक्त पाणी पिऊन घे." नहीं तो मम्मी ने बस चाह दे दी तुमको, "हे घे चहा पिऊन घे, नहीं तो दूध पी ले." इतने से पेट भरेगा? नहीं, फिर चिड़-चिड़ करते बैठोगे, है ना? मम्मी तू मेरा लाड़ नहीं करती, तू ऐसे करती है, तू मुझे देतीस नहीं। ठीक है, मेरे फ्रेंड के घर पे उसकी मम्मी उसको भेल बना के देती है, उसको पोहे बना के देती है, उसके घर पे देख क्या के देती है। तो तुम्हारी मम्मी डायलॉग मार रही, तुम्हारा दोस्त फिर पढ़ाई भी तो करता दिन-दिन भर, चालू हो गए झगड़े, ठीक है? ऐसे प्लांट के केस में होता है क्या? नहीं, प्लांट को टेंशन इस नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? उसको मम्मी से कुछ माँगना स नहीं पड़ता। क्यों माँगना नहीं पड़ता? क्योंकि उसको जो चाहिए खुद बना लेता और खुद ही खा लेता और थोड़ा-सा बचा-खुचा रहता वो इंसानों को दे देता, बाकी एनिमल्स को दे देता। जैसे एप्पल का झाड़ खुद ही फोटोसिंथेसिस करके भरपेट खाना बना लेता शरीर के अंदर और जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको वो एप्पल का फ्रूट बना के लटका देता है खुद की शाखाओं पर, खुद के ब्रांचेस के ऊपर। कि चलो मेरे पास और बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, तो जिन इंसानों को खाना है, जिन दूसरे एनिमल्स को खाना है, जिन बर्ड्स को खाना है, उनके लिए मैं लटका देता। ये तो एप्पल तो एक्स्ट्रा झूठा बचे वाला खाना है उसका, जो हम एप्पल तोड़-तोड़ के खाते हैं। वो खुद तो खुद के लिए इतना सारा बनाता है और खुद खा भी लेता है, गपा-गप, गपा-गप। खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है और खुद ही बड़ा होते रहता है। फिर बड़ा होने के बाद उसको और भूख लगती है, फिर खुद ही बनाता है, खुद ही बहुत सारा खाता है और खुद और बड़ा होते रहता है। और ये सब करते-करते थोड़ा-थोड़ा जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको वो बाहर फेंकते रहता है। ठीक है, एप्पल के रूप में, मैंगो के रूप में अलग-अलग प्लांट भेजते रहते हैं। तो प्लांट्स के पास भगवान ने सेल वॉल तो दी है। बच्चों, मुझे हिंदी में आप बताओ कि प्लांट्स के पास ऐसा क्या होगा जो हमारे पास नहीं है, एनिमल्स के पास नहीं है? इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई थी। खुद से सोच के ग्रो देखो। खुद से नहीं ग्रोथ तो टेंशन सब से करते हैं। खाना बनाना खुद खुद से से खाना बनाना, वेरी गुड, खुद बनाना से खाना बनाना। और खुद से खाना प्लांट्स क्यों बना पाते हैं? उनके पास क्या है? नहीं, फोटोसिंथेसिस तो प्रक्रिया का नाम है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैंने आंसर बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लोरोफिल। और आपको बच्चों को पता है क्लोरोफिल प्लांट्स कहाँ पे रखते हैं? वो रखते हैं एक फुगे के अंदर, एक बलून के अंदर। उस बलून का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या? प्लांट्स के अंदर हिरवा हिरवा कलर का पानी होता है, पानी। हिरवे हिरवे रंग को, हिरवे हिरवे पानी को अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। लेकिन वो पानी किधर रखते हैं? बादली में भर के रखते हैं, मग्गे में भर के रखते हैं, बॉटल में भर के रखते हैं? नहीं। कभी तुम गए सुबह-सुबह एक आधे झाड़ से फूल तोड़ने को और वहाँ पे वो झाड़ को बहुत सारी बॉटल लटके वाली है, उसकी शाखाओं पे बॉटल उग रही है और बॉटल में हिरवा-हिरवा पानी भरे वाला है ना? ऐसे हुआ कभी? नहीं।
प्लांट्स ऑटोमेटिकली, प्लांट्स अपने हिरवा कलर किसके अंदर भर के रखते हैं? ग्रीन कलर, वो अपने लीफ के अंदर भर के रखते हैं सारे, इसलिए तो पत्ते ग्रीन ग्रीन कलर के दिखते हैं। लेकिन लीफ के अंदर भी किधर रहता है? सेल के अंदर रहता है। और सेल के अंदर भी किधर रहता है? सेल के अंदर एक छोटा सा बलून होता है, बलून, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? भैया क्लोरोप्लास्ट, एक बलून क्लोरोप्लास्ट होता है, बलून, प्लास्टिक उसको है। बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाँ, नहीं ठीक है। क्या इतना तुम बच्चों को समझ आ रहा है क्या? पक्का? प्लांट सेल के पास ये दो चीजें होती है ज्यादा इंसानों के मुकाबले, बाकी कोई भी एनिमल्स के मुकाबले। और भी चीजें रहती है क्या? हाँ, और भी रहती है भैया। जैसे प्लांट सेल के पास में ये ज्यादा ज्यादा रहता है, तो हमारे पास, आप टेंशन मत लो, आप चलो। भैया ठीक है, एक मिनट। अब आप बच्चों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया प्लांट सेल के पास में तो हमारे पास सेल वॉल नहीं, भगवान ने उसको दी प्लांट सेल को। भैया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं, उसको दी प्लांट सेल को। फिर भैया हमारे पास भी तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जो प्लांट के पास नहीं, हम भी उसको जला सकेंगे, हम भी उसकी जाके मजे ले सकेंगे। तेरे पास है क्या? तेरे पास है क्या? वो हमको चिढ़ाता चिढ़ाता कि ओ एनिमल्स, तुम्हारे पास भी कुछ है क्या? ठीक है, तो एनिमल सेल सेंट्रोसोम। के पास कुछ है क्या? तो एनिमल सेल के पास ऐसा क्या है जो प्लांट सेल के पास नहीं है? ठीक है, अद्वैत की तो सेंट्रोसोम। दीदी उसका आंसर बता देती है बाजू में बैठ के रफ रफ, इसलिए अद्वैत फटाफट आंसर बता देता है। भैया नहीं है दीदी मेरे पास। भैया हमको बायोलॉजी में अभी सिखा ही रहे हो। दीदी रूम में ओके है। ओके, भला 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 भला, ठीक। ठीक है, तो अथर्व। एनिमल सेल के पास में, एनिमल सेल के पास में ऐसा क्या होता है जो प्लांट्स के पास में नहीं होता है? सेंट्रोजोम होता है। ये सेंट्रोजोम क्या काम करता है भैया? ये काम करता है इंसानों के एक सेल से दूसरा सेल बनाने का। म्हणजे बच्चों देखो, हम दिन भर में खेलते हैं, कूदते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। इतने में हमारा शरीर, पता है इंसानों का शरीर, हमारे इंसानों के शरीर के अंदर अरबों खरबों सेल से बना हुआ है हमारा शरीर। अरबों अरबों खरबों खरबों इतने बड़े सारे सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। और हर रोज इनमें से लाखों करोड़ों सेल मर जाते हैं। क्यों? जैसे जय ने गर्मा गर्म बड़ा पाव खा लिया, एकदम गरम गरम बड़ा पाव, उसके जीभ को एकदम चटका लगा। तुमको भी महसूस हुआ क्या चटका जीभ में? हुआ क्या सबको महसूस? एकदम गरम बड़ा पाव खा लिया, सटकन दिशी चटका लगा उसके जीभ को, हाँ हाँ कर रहा था एकदम वो। और उसके जीभ के कितने तो भी हजारों सेल मर गए झटका लगने की वजह से। तो अगर ऐसे रोज रोज हमारे, हमारी जीभ है, भगवान ने हमको जीभ बनाते टाइम बोला कि देखो भाई ये जो तुम्हारी जीभ है, ये जीभ में मैंने 1 करोड़ सेल डाले वाले, मान लो, ठीक है। या मैंने, भगवान ने हमको बोला कि तुम्हारी जीभ के अंदर मैंने 1 लाख करोड़ सेल डाले वाले, और इसको ध्यान रखना इसका। अब जय ने पहले दिन 1,000 सेल मार दिए जीभ के, सिर्फ 1,000 सेल मारे। तो क्या, और फिर अगले दिन थोड़ा और हुआ, फिर गर्म चाय पी ली तो तब थोड़ा मरा। फिर एक दिन वो खाना खा रहा था, उसकी जीभ दांत के बीच में आ जाए, कचकंदी सी, एकदम जीभ को लग गया जोर से, होता है ना कभी कभी, है ना, बहुत दुखता है ना। फिर तो ऐसे करते 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 क्या 6-8 महीने में, 2-4 साल बाद, 10 साल बाद जय की जीभ गायब हो गई। रोज थोड़े थोड़े सेल गायब होते 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 होते। ऐसा होता है हमारी उम्र के साथ में। ऑनलाईनच्या ग्रुपवर आहात ना तुम्ही, तिथून जॉईन करा। चलो क्लास डिस्टर्ब मत करो आप, अपना फ्लो मत थोड़ा करो यार आंटी, अब बाहर जाओ, आया मत। हाँ ठीक है, जाओ। इधर देखो सब बच्चे, तो एनिमल सेल के पास सेंट्रोजोम है, और हमारे हमारे शरीर में तो अरबों अरबों खरबों खरबों सेल है। क्या हमारे सेल, हम रोज उठते बैठते, जख्म लगती है, अ, हम नहाते तो इतना सारा मल निकल जाता है, ठीक है। हम इतने सारे अलग अलग, तुम्हारी मम्मी बॉडी लोशंस लगाती होगी, वैसलीन लगाने को तुमको बोलती होगी, ठीक है। साबुन से नहाते हैं, गिर जाते हैं, सब इतना सब कुछ कुटाने होते रहते हैं। तो हमारे बॉडी के रोज हजारों लाखों करोड़ों सेल हमारे बॉडी के रोज मर जाते हैं। तो फिर उन सेल की जगह कौन लेता है? नए सेल लेते हैं। नए सेल हमेशा बन रहे होते, कंटिन्यू बन रहे होते, हमेशा बनते रहते बनते रहते बनते रहते। तुम्हारा भैया स्टमक है, स्टमक, ये देखो, ये डायग्राम में तुम्हारे दो दो लंग्स दे करके रखे, ये मैंने उसको काला काला कलर किया, रेस्पिरेशन, नीचे देखो, दिखा क्या? दो दो लंग्स दे करके रखे वहां पे काले काले। अब वो लंग्स के सेल रोज थोड़े थोड़े हजारों सेल मरते हैं।
तो अगर एक दिन में हजारों सेल मरते हैं तो हजारों सेल बनते भी है, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू सेल बनने में, ठीक है। ये है, इसके वजह से न्यू सेल बन सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर धीरे 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 नाश हो जाता था, शरीर का खत्म हो जाता था, हमारा शरीर विलुप्त हो जाता था। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? पक्का? प्लांट सेल के पास भगवान ने क्या क्या एक्स्ट्रा दिया बताओ? प्लांट सेल के पास में भगवान ने क्या क्या एक्स्ट्रा दिया? एक तो सेल वॉल दी और क्लोरोप्लास्ट दी, है ना। वेरी गुड। एक तो सेल वॉल दिया और क्लोरोप्लास्ट दिया। और एनिमल सेल के पास क्या दिया एक्स्ट्रा? सेंट्रोजोम। क्या सेंट्रोजोम प्लांट सेंट्रोप्लाज्म सेल के पास होते हैं? नहीं होते। नहीं और क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के पास होता है? नहीं नहीं होता है। क्या सब बच्चों को ध्यान रहेगा अच्छे से? हाँ पक्का भैया पक्का ध्यान रहेगा अच्छे से? नक्की? भैया हाँ भैया बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। जब आपको क्लोरोप्लास्ट सिखा रहे थे ना तब वो आपकी आवाज टूट टूट के आ रही थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, रिकॉर्ड पे रहता है हमेशा हर चीज। भैया आपने सिक्स के ग्रुप पे लिंक ही नहीं भेजी थी, मुझे आई नहीं थी। बेटा ऑनलाइन वाले ग्रुप पे भेजी है, इसीलिए आपको ऑनलाइन, पहले भी मैंने बोला है ना कि सारे ऑनलाइन बच्चों ने मुझे बताना है ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन रहना है, उस पे आती है, ठीक है, वहां से आपने ज्वाइन करना। भैया लिखने के लिए दिया था। हाँ बेटा। भैया बोलो बेटा। 2 मिनट रुक भैया जाओ, आपने 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा बच्चों, ये 2 ब्लैक बॉक्स लिख लो कि सिर्फ प्लांट सेल के पास कौन से ऑर्गन रहते हैं। प्लांट सेल के पास रहता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल भरे वाला रहता है, और उसके पास रहती है सेल वॉल। और एनिमल सेल के पास रहता है सेंट्रोजोम। भैया ऑनलाइन के ग्रुप में मैं नहीं हूँ। अभी ऐड करता हूँ मैं बेटा आपको। इतने दिनों तक आपने मैसेज नहीं किया ना बेटा, मैंने पीछे पीछे भी कई क्लासेस में पूछा कि सब बच्चे ऐड है क्या। एक दिन तो मैंने वो ग्रुप खोल के स्क्रीन शेयर पे बताया था कि सब बच्चे हैं क्या उस ग्रुप में। भैया बोलो बेटा। भैया आपने बोला था कि प्लांट की लीफ में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन होते हैं इसलिए फिर स्टेम में भी होते हैं क्या? जो जो भैया स्टेम ग्रीन भैया कलर की होती है उसमें होते हैं। भैया जो स्टेम ग्रीन कलर की होती है ना उसमें होते हैं। हाँ बोलो अद्वैत। भैया क्लोरोप्लास्ट के साथ क्रोमोप्लास्ट भी होता है, वो क्या काम आता है? वो बताऊंगा कुछ दिनों बाद, हम जब सर अलग से सेल मैंने चैप्टर पढ़ेंगे तब। सर मैंने पढ़ा था कि क्लोरोफिल लीव्स में भी होता है। रहता है ना, फिर नहीं डायरेक्टली लीव्स में, मतलब लीव्स के सेल में होता है, मतलब कि लीव्स में ही होता है। खून क्या इंसानों के शरीर में खून होता है? हाँ होता है, लेकिन शरीर में नहीं होता। शरीर के अंदर खून की जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, उधर रहता है। लेकिन ब्लड वेसल्स तो शरीर के अंदर ही है ना, तो हम यही बोलेंगे कि खून हमारे ही शरीर में होता है। वैसे प्लांट्स के लीव्स के अंदर डायरेक्टली क्लोरोफिल नहीं होता है। लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि लीव्स के ही अंदर क्लोरोफिल होता है। भैया क्या सब भैया बच्चों ने आपका लिख लिया? आवाज ब्रेक। हाँ क्या सब बच्चों ने लिख लिया? भैया लास्ट वर्ड है। जल्दी 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 भैया बोलो। भैया वो भी लिखना है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ सिर्फ जो मैंने अभी लिखा है वो वाला लिखना है बेटा, बाकी का नहीं लिखना है। You go गया भाई। Going back to the shine on अद्वैत माइक ऑफ. आणि सगळेजण कॅमेरा समोर बसा. ज्यांचं लक्ष घरामध्ये असेल मी त्यांना रिमूव्ह करेल. मी डोळे बघतोय सगळ्यांचे. घरात गप्पा मारताना दिसायचं नाही. कॅमेरा समोर व्यवस्थित बसायचं. सान्वी ताई वेलकम.
सानवी ताई बच्चों रशिया यूक्रेन युद्ध में गए थे, वो पुतिन को समझाने के लिए गए थे कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए सानवी ताई को 1 हफ्ता लग गया, इसलिए आज वो 1 हफ्ते बाद वापस ट्यूशन आए हैं। सानवी ताई बीच बीच में आते रहते हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। सानवी ताई सारे बच्चों पर और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। सानवी ताई ने अगर प्रार्थना कर ली तो हम सब बच्चे होमी बाबा पार हो जाएंगे। सानवी ताई खुद तो नहीं होगी, देखो सानवी ताई का दिल कितना बड़ा है, वो चाहती है कि सब बच्चे होमी बाबा पास हो जाए, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहती, ठीक है। सानवी ताई को पता है कि अगर वो रोज रोज ट्यूशन करेगी तो उसका डायरेक्ट फर्स्ट रैंक आ जाएगा और बाकी बच्चे बुरा मान जाएंगे, इसलिए किसी बच्चे का दिल ना दुखे, इसलिए सानवी ताई ट्यूशन करती ही नहीं है। सानवी ताई बस 10-15 दिनों में एक बार हमें आशीर्वाद देने आती है। आपका बहुत बहुत आभार सानवी ताई। अब सबका भैया हो गया। बगल में लगा दो पूरे। हिमांशु बैठने से पहले खिड़की लगा दो पीछे की। चलो अभी सब बच्चे लाओ लाओ पूरे लाओ। हिमांशु ओवर ओवर। बस बबले। भैया लिखना है। हाँ अभी देखो बच्चों, आप सबको हेडिंग लगानी है सेल, और सेल में ये सारा का सारा लिख के लेना। हाँ जी पूरा का पूरा, डायग्राम नहीं भी निकाली तो चलता। भैया यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी। हाँ जी, ये सारे के सारे इधर यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है, इसको टेबल बना के लिखना बच्चों, और इधर सारे के सारे मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है। भैया ये लिखना है क्या? यस बेटा, मैंने अभी क्या बोला स्वरा? स्वरा आप भी सानवी ताई के भक्त तो नहीं बन रहे हो ना? सानवी ताई आपको भी लेके चली जाएगी रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकाने के लिए। सर प्रोटोजोआ और अमीबा एक होते हैं। प्रोटोजोआ मतलब कीटाणु, अमीबा बहुत सारे प्रोटोजोआ में से एक छोटा सा प्रोटोजोआ है। सर तो फिर दोनों के नाम क्यों मेंशन किया यूनिसेलुलर पे? अलग से बता दिया, अमीबा बहुत फेमस है इसीलिए। अमीबा भी, पैरामीशियम भी, यूग्लिना भैया भी, तीनों के तीनों प्रोटोजोआ ही होते हैं। भैया बोलो बेटा। वो भैया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिखना है। सारा 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 पूरा लिखना है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। बस फोटो आप चाहो तो निकालो, या नहीं चाहते हो तो मत निकालो, तो भी अच्छा है। छोटा छोटा सा निकाल लो, क्यूट क्यूट सा, प्यारा प्यारा। सारे हमने ये पहले पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि सारे के सारे संसार के समस्त जीव सेल से बने हुए हैं। सभी के बॉडी में सेल है। आप माउस को भी ले लो, आपका प्यारा प्यारा उंदीर मामा, उसको भी हाथ में ले लो, तब भी वो सेल से बना हुआ है। आपका फेवरेट जुरल ले लो हाथ में, कॉकरोच, वो भी सेल से बने वाला है। आप सब जिसके बिना रात में अगर वो रूम में नहीं रहे तो आप सो ही नहीं पाते हो, छिपकली जो दीवार पे रहती है आपको घूर रही होती है, वो भी सेल से बनी होती रहती है, ठीक है। और सब आप सबका सबसे फेवरेट मॉनसून में मच्छर, वो भी सेल से बना होता है। दुनिया का सबसे छोटी चीज सेल से बनी होती है, लिविंग थिंग। और दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग थिंग ब्लू व्हेल भी सेल से बनी होती है, छोटे छोटे सेल से। ब्लू व्हेल में और अमीबा में इतना फर्क है कि जब भगवान सेल बांट रहे थे तो अमीबा घाई घाई में लाइन में आगे भागा, और उसको बहुत घाई थी लेने की, तो भगवान ने उसको एक ही सेल दिया, ठीक है। इतू से एक सेल से अमीबा खुश हो गया, एक सेल लेके। लेकिन ब्लू व्हेल ने बहुत संयम रखा, उसने गड़बड़ नहीं करी, उसको मालूम था भगवान बांट रहे हैं, भगवान जिसको भी देंगे बहुत सारा देंगे। तो ब्लू व्हेल ने गड़बड़ नहीं करी, वो लाइन में लास्ट में रुकी रही। बाद में सब प्राणियों का होने के बाद जब ब्लू व्हेल को मिलना चालू हुआ तो भगवान ने बचा कुचा पूरा का पूरा ब्लू व्हेल को दे दिया। तो ब्लू व्हेल में कितने सेल है? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। जिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस का भी बाप, ट्रिलियंस का भी पप्पा। इतने मोटे सेल्स है उसके अंदर, ब्लू व्हेल के अंदर, ठीक है। और अमीबा बेचारा वो तो यूनिसेलुलर रह गया, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। ये इधर लिस्ट दी है ना पूरी, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। स्वरा देशमुख जी, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं?
यूनियर्स ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। बोलो वापस एक बार, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, वेरी गुड। और लिंबू टिम्बू जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। जनरली जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं वो आंखों से दिख जाते हैं। मूंगी दिखती है क्या आंखों से? डायरेक्ट दिखती है क्या मूंगी? हाँ, तो मल्टी सेल्यूलर है। बटरफ्लाई दिखता है क्या? हाँ। मच्छर दिखता है क्या आंखों से? ऐसा तो नहीं दिखता, उसने आंखें काट के चले जाता मच्छर, ऐसे तो नहीं दिखता है ना। तो भी मल्टी सेलुलर है। हमेशा ज्यादा 99% जो चीजें हमको आंखों से दिखती है वो मल्टी सेलुलर ही होती है। भैया कोई ऐसी मल्टी सेलुलर चीज है क्या जो हमको आंखों से नहीं दिखती है? हाँ, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी है, लेकिन वो हमको डायरेक्टली आंखों को नहीं दिखती, थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तक देखना पड़ता है या माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। भैया जैसे कि एग्जाम्पल बताओ ना। तो जैसे कि होता है एक मैं क्या बोलूं अभी तुमको, हाइड्रा होता है, हाइड्रा। ठीक यार, है, या फिश होती है, बहुत सारी यार, ऐसी फिश होती है जो आंखों से दिखती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट आंखों से दिखते ही नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है ना, वो तो डायरेक्ट आंखों से दिखता ही नहीं है जब तक वो गुच्छे में ना दिया जाए। वो जब पानी पे बहुत सारा पड़ा रहता है वो वाला फ्लावर, तब दिखता है कि अरे हाँ कुछ तो शेवाड़ा शेवाड़ा सा है। जो छोटा सा फ्लावर है, बहुत छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर। डायरेक्ट एक फ्लावर अगर मैंने अकेला रखा तुम्हारे टेबल पे, स्टडी टेबल पे, भैया तो बकरी। तुमको दिखेगा भी नहीं, धूल के कण जितना रहता है छोटा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना रहता है। और भैया ऐसा कौन सा यूनिसेल्युलर है क्या जो एक ही सेल से बने वाले बताओ ना लेकिन वो भैया। डायरेक्ट आंखों से दिखता है? हाँ बेटा, ऐसा है। ऐसा है ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या है? ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। जितने भी भैया एग होते हैं ना, एग, कर लेना। जित हाँ देखो, जितने भी एग होते हैं ना बच्चों, एग ये भी लिख लेना एग्जाम्पल। हाँ, एग तुमने लिखा ना, निमोनोकोकी, उसके बाद और एक लिख लेना एग, कॉमा देके। क्योंकि जितने भी अंडे होते हैं, पंछियों के रहे, सांप के रहे, मगरमच्छ के रहे, रेप्टाइल्स के रहे, डायनासोर के रहे, कोई भी अंडे रहने तो सारे के सारे एग जो है वो यूनिसेलुलर, एक ही सेल रहता है। पूरा का पूरा अंडा एक ही सेल रहता है। भैया हमने तो सुना, आपने तो कल हमको बताया था कि जैसे इंसान का दिमाग होता है वैसे सेल का भी दिमाग होता है। दैविक आपको याद है क्या, सेल के दिमाग का नाम क्या है? सिर्फ दैविक बताएगा, सिर्फ दैविक, सिर्फ दैविक। दैविक आपको याद है क्या? भैया मैं। नहीं नहीं नहीं, दैविक बताएगा, और कोई नहीं। क्या भैया? नहीं, दैविक याद नहीं है। स्वरा देशमुख जी आपको याद है? नहीं भैया। नहीं, कल हमने पढ़ा था ना बेटा, याद करो। जैसे इंसान का दिमाग को ब्रेन बोलते हैं, सेल के दिमाग को क्या बोलते हैं? कल मैंने आपसे बहुत बार ओरली बुलवाया था सब बच्चों से। भैया, आप ध्यान नहीं दे रहे थे टाइम। सर ऐसा बाकी कोई कोई बच्चा लिखा नहीं भैया? बोलेगा। नहीं नहीं, बाकी कोई बच्चा नहीं बोलेगा, मैं पूछ रहा हूँ उसको, वो बोलेगा। पिया जी आपको याद है? पिया, सेल के दिमाग को क्या बोलते हैं? याद करो, बुक में देख रहे हो? पकड़े गए, पकड़े गए। नहीं, न्यूक्लियर। हाँ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस। थोड़ा थोड़ा सा याद है तुमको। ठीक है, अच्छे से नोट्स पढ़ने के ना। मैं जो ट्यूशन में लिखा के देता हूँ वो लर्न कर लेना अगले क्लास से पहले, अगले दिन ट्यूशन से पहले। तो सेल के दिमाग को बोलते हैं न्यूक्लियस। अब अगर पूरा का पूरा अंडा, मुर्गी का अंडा एक ही सेल है, ऑस्ट्रिच का अंडा एक ही सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस किधर होगा? तो वो अंडे के अंदर एक येलो येलो कलर का सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं योल्क, भैया एग योल्क। यॉर्क। ठीक है, हाँ वो योल्क जो होता है, एग योल्क, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस होता है, वही दिमाग होता है सेल का। ठीक है, सब बच्चों ने इतना लिख लिया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। भैया इतना बड़ा न्यूक्लियस कैसे हो स्वराज, सोच, ऑस्ट्रिच के अंडे का दिमाग भी तेरे दिमाग से बड़ा है। तो कौन भैया? होशियार हुआ, ऑस्ट्रिच की तू? भैया? बोल नींबू टेम्बू। भैया फोर्ट को स्कॉलरशिप है क्या फिर? यस, है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बस अभी खबर चल रही है सब जगह पे। पर है, अपन वही हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। और तुम्हारी तो अच्छा है लिंबू टिम्बू, तुम्हारी तो डबल प्रिपरेशन हुई, तुम्हारी और राम की। होमी बाबा भी हो रहा है और स्कॉलरशिप भी हो रहा है। और जितने भी फिफ्थ के बच्चे उनकी भी स्कॉलरशिप की हो ही रही, लेकिन होमी बाबा की भी हो रही है एडवांस प्रिपरेशन। सर ऐसा कोई प्लान
नहीं, ये जो यूनिसेलुलर होता है। प्लांट होता है, ऐसे प्लांट होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं एक दो, उसको उनको एल्गी में डाल देते हैं, एल्गी बोलते हैं उनको, एल्गी। जैसे एक होता है, मुझे लगे से याद आ रहा है, एक है डायटम्स, ऐसे नाम होता है उसका, डायटम्स। ये एक प्लांट होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। सर अभी आप लिखा मत लिखो, ना 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 ना, अभी मत लिखो, मैं बाद में बहुत पढ़ाऊंगा, अभी मत लिखो। प्रिंटेड है सर उधर। सब बच्चों का हो गया? नहीं भैया, नहीं भैया। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो सब। इतना बस क्या बोलूं? भैया हम मल्टी तो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अपने मन से भी लिख सकते हैं जो दिखते हैं। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिख लो एक, ब्लू व्हेल। हाँ चाहो तो भैया एक मैंने ब्लू व्हेल लिख लो। वैसे देखो, फिश तो लिखा हुआ है। भैया मैंने फ्लाई लिखा है। चलता है। सब बच्चों का हो गया क्या? यस भैया। भैया। भैया मैं 2 मिनट भैया जो ब्लू कैमरा रहती है उसमें हम ब्लू क्यों बोलते हैं? वो तो भैया मैं बेटा 2 मिनट आपको जिस साइंटिस्ट ने नाम रखा उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ब्लू व्हेल क्यों रखा। जो किसी को ढूंढता है, अगर मान लो आगे चल के, हो गए। मान लो कि भैया आपने आगे वेल चल के के बहुत सारे झाड़ की सेक्शन एक होते बिल्कुल थे। नई प्रजाति ढूंढ ली, जो आपसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं ढूंढी। आपने ऐसे एक प्राणी की या वनस्पति की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, आपने एक ऐसी स्पीशीज ढूंढ ली। मान लो एक दिन आप जा रहे थे महिसमाड़, संभाजी नगर के पास में एक जगह है महिसमाड़, है ना, अजंता एलोरा, और वहां पे आपने मेंढक ढूंढ लिया एकदम नया। आपको पहले लगा यार कितना यूनिक मेंढक है, ये तो रेनबो कलर का है। फिर आपने गूगल पे सर्च किया, आपको मालूम पड़ा ऐसा मेंढक तो कहीं भी नहीं दुनिया में। फिर आप वो मेंढक उड़ी मारते मारते जा रहा था, आप उसके पीछे पीछे गए, और आपको वैसे एक तालाब में वैसे सैकड़ों मेंढक दिखे रेनबो कलर के। आपने उनका फोटो ले लिया, और आपने जाके पेटेंट करा लिया था कि मैंने इसकी खोज करी है। पेटेंट कराना मतलब, आपने अगर सिर्फ बिना पेटेंट कराए गूगल पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डाल दिया, एक वीडियो स्टेटस पे डाल दिया आपने कि देखो मैंने ढूंढा है, तो कोई भी दूसरा क्रेडिट चुरा सकता है। लेकिन जब आप आपकी खोज का पेटेंट करा लेते हो, तो आपने ही ढूंढा है, सारा क्रेडिट आपको ही मिलता है। फिर जो पेटेंट कराता है क्रेडिट उसको मिलता है। तो ऐसा पेटेंट कराना पड़ता है, ठीक है। टू पेटेंट समथिंग मीन्स टू ओन द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग इट और इन्वेंटिंग समथिंग। तो फिर स्वराज आपने उसको पेटेंट करा लिया, फिर जिसने ढूंढा है उसके ऊपर रहता है। तो आपने ढूंढा, आप उसका नाम कुछ भी रखना चाहो, आप उसका नाम अगर रखना चाहो कि चिंगम, चिंगम मेंढक, तो आप चिंगम मेंढक भी रख सकते हो उसका नाम। ठीक है, आपको अगर लगा कि इक्लेयर्स मेंढक या डेरी मिल्क मेंढक, तो आप डेरी मिल्क मेंढक भी रख सकते हो उसका नाम। आप जो चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, फिर पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी टेक्स्ट बुक में वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चिंगम मेंढक नाम से। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ। हाँ ठीक है, जैसे दिया वैसे करो। पहले लिख बेटा, लिख। 5 मिनट से, बहुत जल्दी आते देर कर। सबने हो गया, सबका हो गया? हाँ भैया हो गया। चलो ना भैया, भैया जिनका मैं नहीं दो हुआ, मिनट कैमरा ऑफ करूँ। जिनका हो गया हम आगे बढ़े। किनका नहीं हुआ हैंड रेस करो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो नमूनो, बहुत आराम से लिखते हो। बाप रे, एक ही लिस्ट हुई अभी तक तुम्हारी। अरे बाबा बाबा बाबा, 2 हैंड रेस हुए। स्वरा आपको कुछ पूछना है बड़ा? अच्छा, आपका बाकी, चलो चलो लिखते रहो, लिखते रहो। नीति पूछो बेटा। सर डाउट क्लियर हो गया वो पहले ही। ठीक है जी। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ। हम्म। तुम बच्चे अभी कितने साल के हो?
भैया 9 सिर्फ 5 सितंबर को 10 की हो जाओगे। 9, 10, 11, 10। भैया 9 इयर्स का हुआ। ओके, भैया 12 ईयर। भैया 9 इयर्स। मैं तुमसे 2 गुना या थोड़ा उससे और बड़ा हूँ। जाओ चलो, घर वालों को बोलो कि भैया अर्जेंट मैं मत तो आया सबसे करो, छोटा 3:15 हूँ। मिनट को आया करो, फोन करूंगी मैं तब। आप हमसे बड़े हो, आप बड़े ही रहोगे। भैया मैं सबसे भैया मैं इस साल 9 साल का हुआ। वेरी गुड। 9 साल का अभी अभी तो बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। भैया मैं अगले साल 10 साल का हो जाऊंगा। चलो ठीक, ये हो गया अभी सबका। सितंबर को 10 साल की हो जाओगे। कितने तारीख को? 5 सितंबर। अरे हाँ, टीचर्स डे। मैंने वो पहले लिख के लिया था ना सब बच्चों का बर्थडे। अच्छा बच्चों, सब बच्चे देखो, हमें लिखना नहीं है, हमें लिखना नहीं है, इधर ध्यान से सुनो। हम सिर्फ अभी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? लिखना कुछ नहीं है। मैं जो लिखाना है वो मैं बात करूंगा। इधर देखो, ये कैट जो है, आप बच्चे मुझे बस इतना बताओ, ये कैट शाकाहारी है कि मांसाहारी है? भैया दोनों है। वेरी गुड। ये वेजिटेरियन भी खाती है, इसको दूध दे देंगे तो दूध भी पी लेगी, और इसको चूहा दिख गया है तो चूहा भी मार के खा जाएगी। तो ये ओमनीवरस है। बच्चों ये इंसान है, ये क्या है? omnivorous वैसे बच्चों, वैसे बच्चों टेक्स्ट बुक में, साइंस की हमारी जो टेक्स्ट बुक छापी गई है उसमें ओमनीवरस दिया है, लेकिन इंसान अगर हम नेचुरली देखें तो हम हर्बीवरस है। हमें कुदरत ने, हमें नेचर ने, निसर्ग ने बनाया हर्बीवरस है। जो हर्बीवरस होते हैं, जैसे तुम घोड़े को देख लो, घोड़ा मांस खाता है क्या? नहीं। गाय मांस खाती है क्या? नहीं। जो घोड़ा होता है, गाय होता है, हाथी होता है, उनके दांत नुकीले नहीं होते कभी भी, उनके दांत ऐसे फ्लैट फ्लैट होते हैं, ठीक है? और जो लॉयन होता है, टाइगर होता है, मांस खाने वाले, उनके दांत कैसे होते हैं? कैनाइन होते हैं सारे के सारे। डॉग होता है, डॉग, वुल्फ, भेड़िया। हमारे दांत कैसे रहते हैं? ऊपर वाले फर्स्ट जैसे कि नीचे वाले जैसे? फर्स्ट जैसे रहते हैं, ठीक है? हमें सिर्फ एक जोड़ी या 2 जोड़ी कैनाइन दे करके रखा है। बाकी हमारे 32 दांत में से सिर्फ 4 दांत कैनाइन है, बाकी तो 28 दांत तो ऐसे फ्लैट होते हैं। इंसिजर, प्रीमोलार, मोलार ऐसे दांत होते हैं हमारे। तो ह्यूमंस वेर डिजाइंड टू बी हर्बीवरस, लेकिन समहाउ वी एंडेड अप बीइंग ऑमनीवरस। हमें मांस खाना नहीं चाहिए, ठीक है? एक बात है कि पच जाता है, अगर खा भी ले तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इट इज अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर, ठीक है? वो निसर्ग के खिलाफ है। तो आगे चल के, आज लगेज कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इवेंचुअली समथिंग अलग ही हो जाएगा, ठीक है? इधर देखो सब चल। फिर ये नीचे देखो, प्लांट दिया है। प्लांट हर्बीवरस होता है कि कार्निवरस की ओमनीवरस? जब गलत आंसर बोलते हो, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर बोलते हैं। जब मैं पूछ, चुप 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 चुप। जब मैं बोलता हूँ कि प्लांट हर्बीवरस है कि कार्निवरस है कि ओमनीवरस है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हर्बीवरस। अरे भाई, हर्बीवरस मतलब जो झाड़ खाए। क्या झाड़ दूसरे झाड़ को खाता है? क्या रोज तुम सुबह सुबह जब ब्रश कर रहे होते हो, गली में तुम्हारे बालकनी से बाहर देखते टाइम, क्या मैंगो का झाड़ भाग रहा होता है, बाबो भागो मेरे पीछे पीपल का झाड़ पड़ गया, भागो भागो भागो, ऐसे भागता है क्या वो? नहीं। ठीक है, तुम्हारे घर का जो गुलाब का झाड़ है वो भागते रहता है क्या? अरे बाबा वो तुलसी के पास मत जाओ, पकड़ के खा जाएगी तुमको, भागो, ऐसे भागता है क्या? नहीं। क्या एक प्लांट दूसरे प्लांट को खाता है? एक पौधा दूसरे को खाता है? पौधा मांस तो खाता ही नहीं, लेकिन क्या पौधा दूसरे पौधे को खाता है? तो वो हर्बीवरस भी नहीं है, वो इंसेक्टिवोरस प्रोड्यूसर प्लांट्स है, तो मांस प्रोड्यूसर। खाते हैं पर वो कौन है? इंसेक्टिवोरस प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो रहता है, प्रोड्यूसर, वो खाना उगाता है, वो खाना बनाता है। फिर उसके द्वारा उगाए गए खाने को कौन खाता है? उसके द्वारा उगाए गए खाने को हर्बीवरस खाता है, हर्बीवरस। और हर्बीवरस को जो खा जाता है उसको कार्निवरस बोलते हैं, ठीक है?
सॉरी सॉरी, जो हर्बीवरस को खा जाता है उसको बस कंज्यूमर बोलते हैं। जो जो हर्बीवर हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हर्बीवरस एनिमल को खा जाए, जो कैटरपिलर को खा जाए, उसको कार्निवरस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि बिल्ली वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाती है तो हम इसको ऑमनिवरस बोलेंगे। और ये इंसान भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाता है, इसको हम ऑमनिवरस बोलेंगे। क्या आप बच्चों को ध्यान रहेगा पक्का? ओए ओए, नक्की ध्यान रहेगा क्या? पक्का? भैया ठीक है, बोलो बोलो क्या हुआ? भैया पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो दूसरे इंसेक्ट जो होते हैं उनका फ्लैश खाते। वो एक्सेप्शन है बेटा, वो थोड़े से रहते ही भैया है। इधर देख, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट रुको, मुझे इतना एक कंप्लीट करने दो। इधर भैया देखो तो वो प्लीज, फूल सारे के साथ। ऑफलाइन बच्चे और सारे ऑनलाइन बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दो, बड़बड़ मत करो, स्क्रीन पर ध्यान दो, घर में ध्यान मत दो। मम्मी के पास मत देखो घर में क्या चल रहा है, बहन भाई के पास मत देखो, इधर देखो। न्यूट्रिशन है ना बेटा, दो टाइप का होता है, बाहर के आवाज पर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, जो खुद का खाना खुद से बना के खाता है, जैसे कि झाड़। झाड़ किसी से मांगने जाता है खाना? देखा है कभी झाड़ को? अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। आता है तुम्हारे घर पे मांगने को, थोडीशी डाळ बट्टी देऊन टाक बाबा मला, ठेचा लई भारी झाला होता, थोड़ा सा ठेचा दे। ऐसे झाड़ मांगने को आता है? नहीं। तो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो खुद से खाना बनाता है, प्रिपेयर ओन फूड। बरोबर, इधर देखो, इधर देखो, लिखना नहीं। उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, ऐसे नमूनों को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस प्रोड्यूसर। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ये हेट्रोट्रॉफिक मांगने जाते हैं, ए बाबा थोड़ा सा खाना, ए तेरे टिफिन में क्या है, थोड़ा खाना देना। तुम एक तो टिफिन प्यार से दे दोगे, प्यार से लेते हैं, और तुमने अगर टिफिन प्यार से नहीं दिया तो चुरा के ले लेंगे, कुछ कुछ तो तुम्हारा मर्डर करके ले लेंगे। डेंजर होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक जो है, आस्क अदर्स फॉर फूड, तो ये खाना मांगते हैं, ठीक है, ये खाना खाते हैं। खाना बनाने वालों को बोलते हैं प्रोड्यूसर, और खाना दूसरों से मांग कर खाने वालों को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में 3 जन होते हैं, एक जो वेजिटेरियन खाते हैं, हर्बीवोरस। दूसरे जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कार्निवोरस। और तीसरे जो वेजिटेरियन भी खा जाते हैं, नॉन और नॉन वेजिटेरियन भी खा जाते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जो प्रोड्यूसर को झाड़ को खा जाए वो हर्बीवरस, जो हर्बीवरस एनिमल को खा जाए वो कार्निवरस। बात समझ आ रही है क्या? जो हर्बीवरस को या ओमनीवरस को खा जाए, जो खूंखार होता है, कार्निवरस मांस खाने वाला। और ओमनीवरस किसको खाता है? वो हर्बीवरस को भी खाता है और कार्निवरस को भी खाता है। कैसे अजीब सा है ना सब। बात समझ आ रहा है? पक्का बात समझ आ रहा है क्या? हाँ भैया ठीक है, अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख लो अभी पूरा, एक बार लिख लो अपनी नोटबुक में पूरा, फटाफट लिख लो, क्योंकि ये मैं वो मिटा नहीं दूंगा 1 मिनट। समझा। एक बार भैया लिख लो आप पहले, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, पहले आप एक बार लिख लो प्लीज, क्योंकि मिटा दूंगा मैं बाद में। हर्बीवरस में भी बेटा 2 जन रहते, 2 टाइप के रहते, एक रहते वेजिटेरियन और दूसरे रहते, नहीं गधड़िया, झाड़ खाने वाले नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे क्या? दूसरे रहते हैं वीगन। क्या रहते हैं? वीगन। अब ये वीगन क्या रहता है वो मैं कल बताऊंगा क्लास में तुम्हें। सर मैं एक डाउट पूछूं। बोलो जी। सर आपने बोला कि प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं तो प्रोड्यूसर हो गए, पर वो खाना बना के वो खुद भी खाते हैं, तो वो कौन से इसमें गिनेंगे? मतलब वो खुद खाना खा के खुद ही खा जाते तो प्रोड्यूसर में ही रहेंगे। मतलब सर आपने बोला जो ये मतलब जो वेजिटेरियन खाते हैं वो जो प्रोड्यूसर्स झाड़ को खाते हैं वो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस। तो वैसे या omnivorous। हाँ। तो वैसे प्लांट्स जो खाते हैं उसमें कुछ क्लासिफिकेशन नहीं होगा? नहीं जी, नहीं जी। होता है लेकिन बहुत हायर लेवल पर। ठीक है, तो बच्चों आज हम इधर खत्म करते हैं, इसके बाद का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जिस वेबसाइट से हम पढ़ रहे हैं मैं वो ग्रुप पर डाल के रखता हूँ, आप बच्चे नहीं, ग्रुप पे नहीं डालता हूँ,
मैं सेल्फ व्हाट्सएप पे डाल के रखता हूँ उसको, मुझे ध्यान दिलाना कि भैया हम उस वेबसाइट से पढ़ रहे थे, यही वेबसाइट से हम आगे पढ़ेंगे। और